परिणाम विद्यार्थीगण, ये बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 6 बजे लाइव होती है। परंतु बच्चा पार्टी मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है, इस वजह से वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। आपको मज़ा आएगा। देखिए, आप ये मत सोचना आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हो, आप जो कमेंट में आंसर देना दबाकर। और ये वीडियो को आपको बेशक ऑफलाइन है लेकिन आपको पढ़ने में ऑनलाइन से ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने चाहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। ये मत सोचा करो क्या कि अगर हम शेयर करेंगे तो दूसरा भी सीख लेगा। बेटा सीखना जिसके नसीब में, जितनी जो मेहनत कर सकता है वो उतना ही सीखेगा। अब उसके सामने आप अगर क्वेश्चन पेपर भी रख दोगे ना तो भी वो नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसकी मेंटलिटी इस प्रकार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा पार्टी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने बेटा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की है। आज मैं इसे शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड होने का मतलब बच्चा पार्टी आज बिल्कुल सब कुछ क्या रहने वाला है, बिल्कुल नया रहने वाला है, फ्रेश रहने वाला है, तो सबको करने में मज़ा आएगा। देखिए हम यूनिट सेकंड की चर्चा करते हैं बच्चा। यूनिट सेकंड कौन सी है आपकी? कौन सी? हमें क्या पता कौन सी भैया, आप ही बताओ। हैं बता देंगे, घबराने की बात नहीं। सेमीकंडक्टर। अब भैया सेमीकंडक्टर सुना सुना सा लग रहा, मैंने कहा बिल्कुल क्या गजब बात कर रहे हो, सब सुना है। सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब चालक। जो आधा चालक हो उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। हाँ बेटा, हिंदी में तो आप सही पहुंच गए लेकिन इंग्लिश में हमारा पैर तंग हो गया। ठीक बेटा, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? अर्धचालक। आज आपके सामने मैं इसके सामने इसकी खाल उतारने वाला हूँ बहुत ढंग से, और फिर आपको क्या करूँगा बेटा, आपको आज नाम मात्र की ऑफलाइन की क्लास है लेकिन आपको मज़ा इतना आने वाला है, बिल्कुल खुश हो जाओगे। क्योंकि इसमें एक मैं बहुत दिन से कह रहा था ओबीएस स्टूडियो, तो बेटा उसकी एक झलक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप बताना आपको उसमें मज़ा आया या नहीं आया। ठीक बेटा, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? अर्धचालक। लेकिन इसे पढ़ने से पहले यहाँ पर आ जाऊं आगे नु, क्या भैया हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप तो पहुंच गए। कंडक्टर। बेटा कंडक्टर क्या होते हैं? चालक। नुके चलते हैं ना, चलते नहीं है बेटा। इधर क्या हो गया बेटा? इंसुलेटर। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? कुचालक। क्योंकि भैया नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं लेकिन इसमें आप अलग क्या पढ़ाने वाले हो? बेटा सब अलग है, आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। देखो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर चालक। चालक मतलब भैया विच कैन अलो, जो अलो कर दे। किस चीज को अलो कर दे? अलो कर दे फ्लो ऑफ करंट। जो बेटा फ्लो ऑफ करंट को अलो कर दे, यानी कि जिसमें चार्ज फ्लो कर जाए, करंट कह लो या बेटा चार्ज कह लो, ये दोनों फ्लो कर जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका चालक। ये बेशरम है, कहता है बेटा मैं अपने घर से किसी को जाने नहीं दूंगा, अगर कोई चला तो टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ दूंगा मतलब बेटा ये क्या होते हैं हमारे? कुचालक। ये भैया विच डज नॉट अलो, ये अलो नहीं करते। किस चीज को अलो नहीं करते? फ्लो ऑफ करंट को, चार्ज को चलने नहीं देते। कहते यहीं बैठ, कहाँ जा रहा है? लेकिन हमें बेटा ना ये पढ़ना ना ये पढ़ना, तो भैया पढ़ा क्यों रहे हो? बेटा हमें ये पढ़ना है। कौन सा? सेमीकंडक्टर। अब मैंने एक जनरल सी बेसिक सी चीज कही बेटा, सेमीकंडक्टर होता क्या है? आपने कहा भैया जो आधे में करंट बहा दे आधे में ना बहाए। भैया नाम इसका अर्धचालक है ना, आधा चालक होगा यो, बस आधा ही होगा। ना मुन्ना ना, ज्यादा भावनाओं में मत बहा करो, अभी तसल्ली रखो। देखो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चा पार्टी? हम बच्चा का पार्टी चर्चा करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन है? अर्धचालक। यानी कि बेटा ये वो है हुज कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है। लाई करती है किस किस के बीच में? वह बीच में लाई करती है वो जिसकी उसमें चालकता, जिसकी चालकता किसके बीच में होती है? चालक तथा कुचालक के बीच में अर्धचालक कहलाता है। हुज कंडक्टिविटी। बेटा ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज ना लिखा करो। क्या कह रहे भैया? आपने लिखी है हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर
आर नोन एज सेमीकंडक्टर। बेटा जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो उसे क्या कहते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझे, बताओ समझे क्या होता है सेमीकंडक्टर? पर जिसकी चालकता दोनों के बीच में लाई करे। ठीक, रफ कर दे रहा हूं। अब आप कहोगे सर आप तो लिखा ही नहीं रहे। बेटा लिखाऊंगा, रुक जाओ, तसल्ली रखो, पहले चीजों को समझ लो, क्योंकि जिस वजह से ये यूनिट खतरनाक लगती है वही यूनिट चल रही है। ये सबसे जो खतरनाक लगती है बेटा इस सेमीकंडक्टर की वजह से लगती है। क्यों सेमीकंडक्टर? क्योंकि बेटा इंटर में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया सेमीकंडक्टर है क्या, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये हमारे टीचर का सबसे वीक पोर्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ठीक, अभी मैं आपको नई तरीके से कराऊंगा। मैंने बोला तो है बेटा कि बिल्कुल नई तरीके से आज की क्लास होगी, बेशक ऑफलाइन हो लेकिन आपको नोट्स मिलेंगे आज ही। अब नोट्स का टकराना मतलब ऐसा ना, जो पढ़ा रहा हूँ उसकी की चर्चा कर रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, चुन्नी सी देर बाद। देखो क्या बेटा, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। अब बेटा सेमीकंडक्टर कौन से होता है, आप भली भांति बचपन से कब, जब आप पैदा हुए तो आप सेमीकंडक्टर जानते आ रहे हो। कौन से होते हैं बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से ग्रुप का हिस्सा है बेटा ये, लो मैंने रफ कर दिया और लिख दिया कौन से ग्रुप का हिस्सा है, ये फोर्थ ग्रुप का हिस्सा है। कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो पता है बेटा। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए बैंगन आलू गाजर इन थैला। और यहाँ पे कौन सा आता है बेटा, शशि जी सुनाएंगी पोयम। तो इनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके सिलेबस में क्या है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो बेटा अर्धचालक जो होता है, अब आप कहोगे शुरुआत में आपने पढ़ाया था, मैंने इसका एक ओवरव्यू सा दिया था आपको, आप बड़े घबरा रहे थे ना, भैया बड़ी खतरनाक यूनिट है, जाडा चढ़ रहा था आपको इस बुक को देख के। बेटा खतरनाक कुछ नहीं, बस इसमें कैलकुलेशंस है, बाकी बुक बहुत आसान है। केवल क्या भरी हुई है इसमें, ओनली कैलकुलेशन। देखो हम चर्चा करते थे सेमीकंडक्टर, बेटा फोर्थ ग्रुप का हिस्सा है सेमीकंडक्टर, और मैंने इसमें केवल दो ही लिए थे, शशि जी सुनाएंगी पोयम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं आपसे पूछूं सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर नोन एज सेमीकंडक्टर। द एग्जांपल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर बेटा एनर्जी बैंड थ्योरी भी पढ़नी है। बैंड थ्योरी से बहुत परेशान रहता है लोग बाग, बैंड थ्योरी दिमाग में ऐसी छाप दूंगा कभी गलती नहीं करोगे। देखो टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पहले समझ लो चीज़ों को, लिखाऊंगा हूँ मैं। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटे कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर, जनरली दो टाइप के। दो कौन कौन से बेटा, हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने चर्चा की थी बेटा, इंट्रिंसिक को मैं क्या बोलता हूं, आंतः अर्धचालक। क्या, आंतः अर्धचालक या शुद्ध या नैज प्योर सेमीकंडक्टर। और एक हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो हमारी समझ में नहीं आई, ये भैया क्या बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, बेटा इंट्रिंसिक जो वर्ड बना है, ये वर्ड बना है इंटरनल से, और एक्सट्रिंसिक बना है एक्सटर्नल से। यहाँ तक किसी को डाउट हो बेटा वीडियो पॉज करो, और लाइव नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी है डाल दो, उसका मैं रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक, देखो हमने बात करी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बना है इंटरनल से, जिसका मतलब होता है अंदर, और एक्सट्रिंसिक वर्ड बना है एक्सटर्नल, जिसका मतलब होता है बाह्य। यानी कि बेटा जैसा मिला है इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर। और ये एक्सट्रिंसिक है बेटा, ये क्या है, इसमें बाहर से कुछ मिला देते हैं, भैया मिट्टी मिला सकते हैं, भैया पानी टमाटर आलू मिला के सब्जी बना लें इसकी एक्सट्रिंसिक की। बेटा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिलाते। जैसे कहते हैं ना बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए दूध की जरूरी है, अब उसे आप क्या करो, मिट्टी खिलाने लगो, क्या वो तंदुरुस्त हो जाएगा? बेटा
हमने बताया बाहर से कुछ मिलाना है। अब मिलाने के लिए थोड़ी कुछ भी मिला दो, जो हम बताएंगे वो मिलाना है। ठीक, आओ हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप का हिस्सा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, होते हैं इसके पहचान। अब हमने बताया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे अभी थोड़ी देर में जब मैं कहूँगा लिखा आ जाएगा। बस मैं आपको एक बार वो पढ़ के दिखा दूंगा। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है आप सुन लोगे, उसे मैं बोल दूंगा जो भी स्क्रीन पे यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा सब्र रखो। देखो हमने बताया बेटा जो हमारा सेमीकंडक्टर यहाँ दिख रहा है, ये मेरे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। कितने टाइप का है, 2 टाइप का। ये रहा। ये कौन सा है, चुन्नू मुन्नू मेरे चांद सितारों, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा जब छोटे थे हम, अब भी आता है कि अब तो खैर हमें यार मार्केट में घूमने के टाइम नहीं रहते, चांद सितारे आते थे खाने के। ठीक है, या सुनो, आते होंगे अब भी यार। एक वो आता था हमारे टाइम पे गुरु चेला, अब भी आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है या नहीं। और हमारे टाइम पर लड़कियाँ क्या खाती थी ज़्यादातर, चटोरी नाम की एक चीज़ आती थी। ठीक है, चलिए बेटा इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर से प्योर, इसमें कुछ नहीं मिलाते, इसमें कुछ मिला देते हैं। तो बेटा हमने बताया सेमीकंडक्टर में क्या होती है, कंडक्टिविटी लाइक करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, यानी कि इसमें करंट बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती। अब इंट्रिंसिक क्या है, जो बेटा प्योर हो, यानी कि जैसा मिला सिलिकॉन हमें या जर्मेनियम ऐसा का ऐसा ही मिला है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, हम करंट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर राइज। अगर हमें इसमें करंट फ्लो करानी है बच्चा पार्टी, तो हमें इसमें क्या करना होगा, करंट राइज करनी पड़ेगी। टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। अब इसमें कैसे करंट फ्लो कराएंगे, इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं बेटा, हमने कहा बाहर से कुछ मिला दिया। अब बाहर से कुछ मिला देंगे तभी करंट फ्लो होगी। और इस मिलाने को, बाहर से कुछ मिलाने को फिजिक्स की लैंग्वेज में एक नाम दिया गया, डोपिंग। अभी बड़े ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। देखो किसी का कोई मुझसे बोल रहा था, उनका ऑब्जेक्टिव है तो उन्हें तो बिल्कुल घोट के सुननी है मेरी बातें। ठीक, हमारा जो सेमीकंडक्टर 2 टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर फॉर्म और ये होती है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें बाहर से कुछ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, उसकी चर्चा भी हम सब करने वाले हैं। तो एक्सट्रिंसिक में बाहर से कुछ मिक्सिंग कर देते हो, इस मिक्सिंग को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो इसमें करंट किस वजह से फ्लो करेगी, करंट फ्लोज। इसमें करंट किस वजह से फ्लो करती है, करंट फ्लोज ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग की वजह से करंट फ्लो करती है। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर है, इसमें जो करंट फ्लो करेगी बेटा वो फ्लो करेगी ड्यू टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे ना, इस वजह से करंट फ्लो करेगी। अब हम दोनों समझ गए, इंट्रिंसिक भी समझ गए और हम एक्सट्रिंसिक भी समझ गए। अब इंट्रिंसिक का तो मामला खत्म, इंट्रिंसिक में कुछ नहीं आता। इंट्रिंसिक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें करंट फ्लो करती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करती। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर क्या कर देते हो, राइज कर देते हो, तो इसमें करंट फ्लो कर जाती है। अब एक्सट्रिंसिक क्या है बेटा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं करती। यानी कि अगर मैं सेमीकंडक्टर पूछूं, जनरली इनमें करंट फ्लो नहीं करती। करंट फ्लो कराने के लिए या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या डोपिंग करनी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा के करंट फ्लो कराते हो तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलोगे। अगर कुछ मिला के डोपिंग करा के करंट फ्लो कराते हो तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलोगे। अब मिलाते क्या हैं, कर दो रफी से। अब मिलाते क्या हैं उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि मैंने पहली वीडियो में इसका कुछ ओवरव्यू दिया था, लेकिन तब तो बस भागम भाग थी। अब हमें जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, इसे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बनता है बेटा, जब आप सेमीकंडक्टर में कुछ चीज
डोप्ड कर देते हो। डोप्ड का मतलब, डोपिंग का मतलब क्या बताएं, मिलाना। जब कुछ चीज़ सेमीकंडक्टर में मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है, ये इक्वल टू का निशान है। चाहो तो इधर लिख लो, आप लोग ढंग से अक्सर लिख लो। लिखना क्या यार, लिखना तो है ही नहीं। अब लिखने के लिए तो अभी मैं 2 मिनट में रुक जाओ, 2 मिनट नहीं, थोड़ा सा वीडियो को अंतिम में छोर पे पहुंचने दो। यहाँ स्क्रीन पे आपकी सब क्या होगा, एक पेपर आ जाएगा, उससे आप स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो बाद में लिख लेना, ठीक। जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वैसे ऑफलाइन पढ़ाने का एक तो फायदा है, ये जो आप जरूर बातें पूछते हो ना, उससे छुटकारा रहता है। लेकिन बेटा मजा भी तो वही है, फीलिंग ही तब आती है तब आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि आपका हमारा दिल का बॉन्ड जुड़ा हुआ है। आपने तो मेरी शिकल फिर भी देखी हुई है, ठीक, मैंने तो आपकी जब भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम नाम से जुड़े हुए हैं सारे। मैं लगभग सभी बच्चों के नाम जानता हूँ, मैं ले भी सकता हूँ, बस यहाँ ले मैं इस वजह से रहा, और बाई चांस एक का छूट गया वही कमेंट करेगा भैया मेरा तो नाम लिया ही नहीं आपने। बेटा हमें किससे कोई दुश्मनी नहीं, आप सब हमारे चांद सूरज हो, ठीक। कुछ आप में से चांद बनेंगे, कुछ सूरज बनेंगे, यानी कि चमकेंगे दोनों। सबका अपना अपना टाइम है चमकने का। अगर आप सोच रहे हो अभी चमक जाओ, सब अपने टाइम पे चमकते हैं। सूरज अपने टाइम पे चमकता है, चांद अपने टाइम पे, तारे अपने टाइम पे, लेकिन सब चमकते जरूर हैं। तो आप भी हमारे चांद सूरज हो, चमकोगे आप भी, बस अपने टाइम पे चमकोगे। देखो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने क्या बताया, सेमीकंडक्टर लो, सेमीकंडक्टर लो और उसमें कुछ मिला दो। कुछ क्या, दाल खिचड़ी चावल मिला के क्या बना लो, ताहरी बना लो, खिचड़ी बना लो और खेल जाओ। अभी बता रहे, देखो ये आपका क्या है, फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इससे पहले बच्चा पार्टी थर्ड ग्रुप आता है और इससे बाद में फिफ्थ ग्रुप आता है। थर्ड में क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अगर आपके याद ना हो ऐसे याद कर लेना। फिफ्थ में क्या होता है, न्यूज़पेपर, आज सब बिके, ये आपके फिफ्थ में होता है। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर हम सेमीकंडक्टर में कुछ मिलाएंगे, डोप्ड का मतलब क्या मिलाया, हिंदी में अपमिश्रण, कुछ मिलाएंगे तो या तो थर्ड ग्रुप मिलाएंगे या फिफ्थ ग्रुप मिलाएंगे, या तो इससे एक पहले वाला या इससे एक बाद वाला। तो देखो ये मैंने क्या लिया, सिलिकॉन लिया। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने हो इलेक्ट्रॉन, 4। बेटा ये वैलेंसी तो बताते हैं, देखो समझो एक बार, संयोजकता। कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वे आउटर मोस्ट में इसी नंबर से तो बांटे गए। अब मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने, तीसरे नंबर पे है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रे केवल 3। अब यहाँ देखो हमने वापस से सिलिकॉन लिया, अरे जर्मेनियम भी ले सकते हो, मैं तो एज ए एग्जाम्पल वैसे ही समझा रहा हूँ। सिलिकॉन में वापस से कितने लिए, 4। इसमें मैंने क्या मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया, AS। आर्सेनिक क्यों लिया भाई, AS अंकित शर्मा कौन है, मेरा नाम है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें मैंने आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक में कितने होते हैं बेटा, असली फिगर ये नहीं होती, असली फिगर अभी बनाऊंगा। ये देखो इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ, सिलिकॉन का बेटारे का ये हिस्सा खाली रह गया, यहाँ कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। सिलिकॉन का एक दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक। हम 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी अकेले रह गए। अब यहाँ देखो बेटा, सिलिकॉन यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, सिलिकॉन के सारे खत्म, जो हमारा सेमीकंडक्टर था उसके सारे खत्म। अब यो बेचारा आवारा हूँ, हैं, यो आवारा हो गया। यहाँ तो एक की कमी थी और यहाँ एक एक्स्ट्रा था। अब बेटा एक कमी थी तो यो एक ले सकता है, तो इस वजह से इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, गिराही अशुद्धि। अब इसे अशुद्धि क्यों कहते हैं बेटा, इसमें मिला रहे हैं, बाहर से कुछ मिला रहे हैं, मिलाने को क्या बताया, डोपिंग, और वो जो मिला रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। मिलाने का जो प्रोसेस है डोप्ड या डोपिंग, और जो मिला रहे हैं उसे इम्प्योरिटी। अब आप थोड़ा सा दिमाग झुलाओ, ये एक्स्ट्रा है तो ये क्या कर सकता है, डोनेट, तो इसे क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। क्या, डोनर इम्प्योरिटी। दाता अशुद्धि, यो दाता है, दानवीर कर्ण है। और यहाँ बेटा
यहाँ पे खाली जगह मिली एक, इसे क्या बोलते हैं, इस खाली जगह को होल ही तो बोलते हैं बेटा। और ये क्या मिला बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला हमारा। पुष्पा हाई हेट टीयर्स रे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पर मुझे होल मिला। अब इस होल पर जब चार्ज मेजर किया गया तो बेटा कितना चार्ज आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज किस पे होता है बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इसे भाई प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ठीक। और यहाँ जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि इस पे जो मुझे चार्ज मिला, कौन सा चार्ज मिला, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है ना ना ना, अभी बौखला रहे हो, क्या बताया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे निगेटिव होता है, तो फिर हाँ कैसे कर रहे थे बेटा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, निगाह को हटा के क्या लगा दो, निगाहों में मेरी जो है बस गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है बेटा नेगेटिव, यहाँ पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से शॉर्टकट में इसे क्या लिख दिया, P, और इसे क्या लिख दिया, N। तो इसे क्या बोलते हैं, P टाइप, और इसे क्या बोलते हैं, N टाइप। देखो बच्चा पार्टी क्या क्या नाम बने, बड़े ध्यान से सुनना। अब हमारा सेमीकंडक्टर 2 टाइप का था, अब थोड़ा सा शांति से आओ। 2 टाइप का था, कौन कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की कहानी खत्म टेम्परेचर की वजह से, अब ये बच गया, ये क्या है हमारा, एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक भी 2 टाइप का हो गया, पहला P टाइप और दूसरा N टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा P टाइप, यहाँ बहुत से बच्चे दिमाग दौड़ाते हैं, P का मतलब मानते हैं पेंटावैलेंट, पंच संयोजी, इसे क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट। पर ऐसा नहीं है बेटा, P का मतलब है पॉजिटिव टाइप, जो कहाँ बनता है बेटा, ट्राइवैलेंट में, ट्राइवैलेंट में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। N क्या है, नेगेटिव टाइप, और P का मतलब क्या है, पॉजिटिव टाइप। जो पॉजिटिव बनता है ट्राइवैलेंट में बनता है, और जो नेगेटिव बनता है बेटा पेंटावैलेंट में बनता है। P का मतलब पेंटा नहीं है, ये तो उल्टा है, गलती कर दोगे तैर देनी चाहिए एकदम टटैक। देखो अब मैं तुम्हें तैयार करने का एक थोड़ा सा और छोटा तरीका बताता हूँ, रफ कर दूँ इसे, चलिए मैंने रफ किया, ये रहा। हाँ 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 हाँ। बेटा देखो, आपको पता है टोटल ऑक्टेट होता है, स्टक होता है, स्टक पूर्ण होना चाहिए, ये तो सुनते आ रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपके पास जो सेमीकंडक्टर है वो 4th ग्रुप का हिस्सा है। कौन से ग्रुप का, अगर आप इसमें ट्राइवैलेंट मिला दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। इसे 1 की जरूरत है, क्या है, 1 की नीड है, तो इस वजह से इसे एक्सेप्टर कहते हैं। और निगेटिव है, नीड है तो लेगा, लेने पे कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो बेटा इस वजह से आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके P टाइप N टाइप बता सकते हो, ठीक। सॉरी, ले रहा है तो पॉजिटिव, सिंपल सी चीज। और यहाँ आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट है, पेंटा 4 और 5 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो N टाइप हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना वहाँ पे, और आप चीज़ों को सोल्व कर दोगे। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं फिगर कैसे बनाते हैं इसमें, ये तो मैंने समझा दिया बेटा। अभी 2 सेकंड रुक जाओ, थ्योरी जो कन्फ्यूजन, भैया थ्योरी में क्या लिखा है क्या लिखा है, अभी आने वाली है, बस चुटकी बजाने की देर है, ठीक। जादूगर बन जाए हम, जादूगर अंकित शर्मा हैं, मैथमेटिशियन नहीं भाई, हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, मैथमेटिशियन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे इधर भाई एक जानकार हैं, उनका मैं फ्लैक्स देख रहा था, उन्होंने छपवाया हुआ था मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, हैं मैथ के जादूगर। आइए आइए बेटा, हम जादूगर नहीं, हम तो झोला छाप, फिजिक्स के झोला छाप हैं, ऐसी सही है। आओ बेटा, हम बात कर रहे थे किसकी, फिगर की। देखो हमारे जुड़े रहते हैं एटम बहुत सारे, जैसे हमारा सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, ये रहा, बहुत मतलब ढंग से चल रहा हूं मैं,
ये हमारा सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, चांद मेरे सूरज मेरो, ये रहा, ये सिलिकॉन के इतने से नहीं जुड़े हुए होते, लाखों अरबों की संख्या में एटम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा तब भी छोटा पड़ जाएगा, अरबों की संख्या में। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। फिगर समझा रहा हूं मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे ढंग से। अभी आपकी नोट्स के यानी कि जो लिखा रहे हैं उसका भी संशय दूर करेंगे, घबराने की कोई समस्या वाली बात नहीं है आपको। हर एक सिलिकॉन में हो गया बेटा 4-4। अब ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, एक कोई इधर भी होगा, नीचे तक ही होंगे, कोई एक इधर भी होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसी इसमें बॉन्डिंग होगी चौतरफा। ये हो गई बॉन्डिंग हर एक तरफ। ठीक, लेकिन ये क्या कह रहे, ऑक्टोपस बन गया? ऑक्टोपस नहीं बना। जब मैं इसमें क्या करता हूं बेटा, मान लो मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, एल्यूमिनियम मिला दिया बेटा, तो जो आपकी कौन सी होती है रिएक्टिव सीरीज, आपने पढ़ा होगा LIKNABRCS, ये पढ़ी है मैंने। कैसे याद करी थी पता? लिखबा सर का नाम अगल मंजन कर फी कड़कोनी, है ना? आप कैसे याद कर सकते हो? लिख बेटे सर का नाम, लिख बा सर का ना कर फी कड़ कोनी। आप कैसे याद लिख सकते हो? लिख बेटे सर का नाम, मंगल अली मंजन करके फेंको। ऐसे तरीके हैं यार बहुत सारे याद करने के, आपके केमिस्ट्री वालों ने बताए होंगे। अब मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिलाया बेटा, एल्यूमिनियम की जो पोजीशन है वो सिलिकॉन से ऊपर है रिएक्टिव सीरीज में, तो वो सिलिकॉन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री लग रही है बेटा, तो ये 6 एटम लिए, एक सिलिकॉन को हटा दिया इसने, मान लो दिख रहा कॉर्नर में, अभी थोड़ा सा दूर हो गया बेटा, थोड़े से हम तुम कितने दूर दूर कितने पास हैं। अब ठीक है, अब तो दिख रहा है, हो गया। क्या किया हमने एल्यूमिनियम ने बीच वाले सिलिकॉन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। बाकी सारे सिलिकॉन एज इट इज है, बाकी सारे सिलिकॉन एज इट इज है। सिलिकॉन में कितने हो गए बेटा? 4। सिलिकॉन में कितने हो गए बच्चा पार्टी? 4। बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बोर बड़ी जल्दी होते हैं मेरे चांद सूरजो। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं बेटा? 3। मान लो यहां बना लिए मैंने 3, जिधर आपका मन करे ये बॉन्डिंग होगी। अब कुछ के दिमाग में ये बेहुदा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि इसने बीच वाले को क्यों डिस्प्लेस किया? अरे बहुत सारे होते हैं, ये बीच में ही पड़ेगा हमेशा, बहुत सारे होते हैं, इधर भी होंगे। मान लो ये डिस्प्लेस कर दिया इनने, तो इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी, तो एल्यूमिनियम फिर वापस से बीच में बैठेगा हर सीन में बीच में ही है। अब देखो सब का ऑक्टेट पूरा हो गया, बस यहाँ एक की कमी रहेगी, तो यही कमी क्या कहलाती है? होल। असली फिगर ये बनती है। ठीक, अब अगर मैं इसमें पेंटावैलेंट मिला दूं आर्सेनिक, तो आर्सेनिक में कितने होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम की जगह पे क्या आ जाएंगे? आर्सेनिक। और आर्सेनिक में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये मिल गया फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये इसकी फिगर होती है। कर दूं रफ? अभी आपको मैं इसके नोट्स बनाता हूं बेटा, 2 सेकंड में रुक जाओ बस, थोड़ा सा मैं अभी रजिस्टर उठा के बोल के सुना दूं आपको क्या क्या है। देखो इसमें घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, आपकी स्क्रीन पे 2 मिनट में आ गया होगा, अभी तो नहीं आया होगा, अभी तो हम ही हैं। देखो यहाँ पर आ गया होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुनो, वहां सुन, देखो, मैच करो, जूम कर लो। ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि जितने भी मटेरियल है, छोटे छोटे
पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उन छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं बेटा? एटम्स कहते हैं। ठीक, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हर एक एटम में क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किसमें? इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में। स्क्रीन पे आ रहा है आपकी। ठीक, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कोल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाह्य ऑर्बिट में, बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, इफ दीज इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑफ नहीं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है यानी कि न्यूक्लियस इस पर बहुत कम फोर्स लगा रहा है, ठीक, देन दीज आर फ्री टू मूव, तब ये घूमने में क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। विद इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर, एंड आर कोल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर, एंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, और मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन्हीं की वजह से पता चलती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज का मतलब होता है अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता। ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सारे के सारे मटेरियल्स किस में क्लासिफाई कर सकते हैं हम? 3 पार्ट्स में। अभी बच्चों मैंने क्या बोला? हमारे पास न्यूक्लियस होता है, मार्कर उठा लेता हूं बच्चा पार्टी में, बस 1 सेकंड। ठीक, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चार तरफ ऑर्बिट रहते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बेटा न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, कूलाम के लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट बढ़ता जा रहा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, और जैसे डिस्टेंस कम होगा बेटा फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाहर वाले आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस का कोई भी बस नहीं चलेगा। न्यूक्लियस का कोई भी बस ना चलने का मतलब, न्यूक्लियस का कोई भी बस ना चलने का मतलब वे घूमने के लिए फ्री हैं, तो वे आसानी से रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा? रोटेट करते रहते हैं। और इनको इलेक्ट्रॉनों क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी वजह से करंट फ्लो होते हैं, और इनके बेस पे मटेरियल कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से हमने पढ़े थे? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। पहला कंडक्टर सुन लो, द मटेरियल्स विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज हाई कंडक्टिविटी आर नोन एज कंडक्टर, दे अलो इजी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैम। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। स्क्रीन से मैच करो लाइनिंग को, मेरी आवाज सुनो और स्क्रीन पर मैच करो। ठीक, इंसुलेटर, द मटेरियल विच हैव प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जिस पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट इज वेरी लो कंडक्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। गिलास, कॉपर, ETC। भाई सेमीकंडक्टर इस पे लिखा हुआ है 2016 4th, यानी कि 2016 में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में आया हुआ है। लिखा हुआ है द मटेरियल्स विच हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, जिनमें रूम टेम्परेचर में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज देयर कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। आर नोन एज सेमीकंडक्टर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। नॉर्मली हमने क्या बताए थे, किसकी तरीके से बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह से। एज द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। बेटा नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और दे अलो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैम। यानी कि जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर पे, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने। यहाँ इनने गुड़िया ने, जिसका ये रजिस्टर है ऑफलाइन बैच का, उसने हल्की सी मिस्टेक कर दी। ये जो लिखा हुआ है ना एज द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मिस्टेक है, आपको क्या करना है? एट रूम टेम्परेचर। इस लाइन को कट कर लेना, द, फिर ये द अलग नेक्स्ट लाइन से नहीं है, कोमा करके इसके बाद ही है। ठीक, सही कर लेना इसे। ठीक,
एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम। फिर बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया आपकी स्क्रीन पर, इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ लेना सारा का सारा। फिर आप देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, तसल्ली से सारा पढ़ना, आपको मज़ा आएगा। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया होगा, और फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो पी टाइप पहले हमारे पे क्या आया बेटा, थोड़ी सी थ्योरी आई, थ्योरी के बाद आपका क्या आया बेटा, मैं बोल दे रहा हूँ, देखो एक